8 अक्टूबर 2025 को कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया की पूरी टेक हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक ऐसा ट्वीट किया, सिंपल सा ट्वीट था, लेकिन उस ट्वीट ने पूरा गेम बदल दिया। उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो जीमेल छोड़ के जोहो मेल पर शिफ्ट हो गए हैं और ये ट्वीट एकदम से वायरल हो गया क्योंकि इंडिया के होम मिनिस्टर जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी संभालते हैं, उन्होंने खुद गूगल को गुड बाय कर दिया और एक इंडियन कंपनी को चूज किया। और जब जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने रिप्लाई किया तब पूरे देश की आंखें नम हो गई। उन्होंने लिखा, थैंक यू सर फॉर योर फेथ इन अस। आई डेडिकेट दिस मूवमेंट टू आवर हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स हु हैव टोल्ड हार्ड इन जोहो फॉर ओवर 20 years. They all stayed in India and worked all these years because they believed. Their faith is vindicated. जय हिंद, जय भारत। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ो, दे ऑल स्टेड इन इंडिया। जब पूरा सिलिकॉन वैली उन्हें बुला रहा था, करोड़ों के पैकेजेस दिए जा रहे थे, जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स उन्हें करोड़ों का पैकेज दे के वहां बुला रहे थे, तब भी उन इंजीनियर्स ने इंडिया में रुकने का डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि एक दिन इंडिया अपना खुद का टेक इकोसिस्टम बनाएगा और फाइनली वो दिन आ चुका है। इंडिया के बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी सितंबर 22, 2025 को अनाउंस किया कि वो कंप्लीट जोहो इकोसिस्टम पर शिफ्ट हो रहे हैं। I think I'll be shifting to Zoho. डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस, सब कुछ। उन्होंने बोला, आई अर्ज ऑल टू ज्वाइन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जीज कॉल फॉर स्वदेशी बाय अडॉप्टिंग इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी अक्टूबर में जोहो पर शिफ्ट किया और सबसे बड़ी बात, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अक्टूबर 3 को डायरेक्टिव इशू किया कि सारे ऑफिशियल्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कस्पेस बंद करके जोहो राइटर, शीट और शो यूज करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, ये है डिजिटल आजादी की पहली असली जंग। जब देश के सबसे सीनियर मिनिस्टर्स जो देश की सिक्योरिटी और एजुकेशन संभालते हैं, जब वो इंडियन टेक पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये एक क्लियर सिग्नल है, सिग्नल कि अब भारत के टेक का वक्त आ चुका है। अब तक यूएस टेक जायंट्स ने इंडिया पर राज किया है, हमारा डेटा स्टोर किया है, यूज किया है, हमें मैनिपुलेट भी किया है और हमारे डेटा को बेचा भी है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर क्या क्या चल रहा है, तुम्हारे डेटा के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी प्राइवेसी के साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। आई नो ये सब कुछ सुन के आपको शॉक लग सकता है। मार्च 2018 में एक स्कैंडल टूट पड़ा जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये कंपनी फेसबुक से लोगों का डेटा चुरा रही थी बिना उनकी परमिशन के और उस डेटा का यूज कर रही थी इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए। ग्लोबली 87 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी हो चुका था। इंडिया में 5,62,455 इंडियंस का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास पहुंच चुका था। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सिर्फ 335 इंडियंस ने एक्चुअली में वो ऐप इंस्टॉल किया था जिससे डेटा लीक हुआ था, लेकिन क्योंकि फेसबुक ने उनके फ्रेंड्स का डेटा भी शेयर कर दिया था, ऑटोमेटिकली टोटल 5,62,455 इंडियंस का पर्सनल इंफॉर्मेशन भी वहां चला गया बिना उनके पता चले, बिना उनकी परमिशन के। और ये डेटा यूज कैसे हुआ? 2003 से 2012 तक इंडियन स्टेट इलेक्शंस में मैनिपुलेशन के लिए। बिहार 2010 इलेक्शन स्पेसिफिकली टारगेट किए गए थे। विसल ब्लोअर क्रिस्टोफर विली ने खुद कंफर्म किया ये बात। ये सब कुछ प्रूव हो चुका है, डॉक्यूमेंटेड भी है, कोर्ट केसेस भी हुए हैं। तुम्हारा डेटा लिया गया, तुम्हारे वोट्स को मैनिपुलेट किया गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। ये है डेटा की असली पावर। और गूगल का तो अलग ही गेम चल रहा है भाई। अगस्त 2018 में एसोसिएटेड प्रेस ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किया। टाइटल सिंपल था, गूगल ट्रैक्स यू इवन व्हेन यू टेल इट नॉट टू। मतलब गूगल तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करता है जब तुम स्पेसिफिकली उसको ऑफ कर देते हो ना सेटिंग में जाके, तब भी। कैसे? क्योंकि गूगल में दो अलग सेटिंग होती है। एक है लोकेशन हिस्ट्री जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, लेकिन दूसरा है वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। और ये सेटिंग ऑटोमेटिकली तुम्हारी लोकेशन सेव करती रहती है, चाहे तुम लोकेशन हिस्ट्री ऑफ रखो या ऑन रखो। ग्लोबली 2 बिलियन एंड्रॉइड यूजर्स और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ आईफोन यूजर्स इससे अफेक्टेड है और ये प्रैक्टिस बिल्कुल कॉमन नहीं है।
इंडियंस भी इंक्लूडेड थे इसमें। जब ये स्कैंडल फैला ना, क्या हुआ पता है? नवंबर 2022 में 40 यूएस स्टेट्स ने गूगल को स्यू कर दिया कलेक्टिवली, और गूगल को $391.5 मिलियन को सेटलमेंट के तौर पे पे करना पड़ा। ये था लार्जेस्ट मल्टी स्टेट प्राइवेसी सेटलमेंट इन यूएस हिस्ट्री। गूगल ने 2014 से ये डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस चलाई थी। 8 साल तक कंटिन्यूअसली ये चल रहा था। बिलियंस ऑफ यूजर्स को चीट किया गया था और एंड में सेटलमेंट करके बच गए। लेकिन तुम्हारा डेटा वो तो जा ही चुका था और पहले ही तुम्हें मैनिपुलेट किया जा चुका था। अब आते हैं व्हाट्सएप पर। जनवरी 4, 2021 व्हाट्सएप ने एक अनाउंसमेंट किया, नया प्राइवेसी पॉलिसी। यूएस पॉलिसी में क्लियरली लिखा था कि तुम्हारा डेटा फेसबुक या मेटा के साथ शेयर होगा, कंपल्सरीली शेयर होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप चाहो या ना चाहो, हमारा डेटा कंपल्सरीली फेसबुक और मेटा के साथ शेयर हो रहा है। या तो नई पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लो या फिर ऐप को डिलीट कर दो। सिंपल अल्टीमेटम था। 596.6 मिलियन इंडियंस यूज कर रहे हैं आज व्हाट्सएप को, उन्हें कोई चॉइस नहीं दी गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूरोपियन यूनियन के यूजर्स को यह पॉलिसी फोर्स नहीं की गई थी, क्योंकि यूरोप में जीडीपीआर लॉ है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इंडियन यूजर्स के लिए भाई ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। उन्हें फोर्स किया गया था कि भाई ऐप यूज करना है तो डेटा तो शेयर किया ही जाएगा। कंप्लीट डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रही थी। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। जनवरी 18, 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने व्हाट्सएप को लेटर भेजा डिमांडिंग कंप्लीट रोल बैक ऑफ दिस पॉलिसी। मई 2021 में गवर्नमेंट ने 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने पावरफुल स्टेटमेंट दे दिया, यू मे बी अ 2-3 ट्रिलियन $US कंपनी बट People's privacy is more valuable than your company। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 18, 2024 को 2.13 बिलियन रुपीस का फाइन लगाया मेटा पर। व्हाट्सएप ने अब्यूज किया था अपनी डोमिनेंट पोजीशन का। सब डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ प्रूफ भी हो चुका है। तुम्हारा डेटा, तुम्हारी प्राइवेसी, सब कुछ एक गेम है उनके लिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी प्राइवेसी रहे या ना रहे। और ये सिर्फ 3 एग्जांपल्स है भाई, ऐसे कई सारे डेटा ब्रीचेस ऑलरेडी हो चुके हैं और शायद हो भी रहे हैं, और ये कभी रुकता नहीं है। सितंबर 2024 में 31 मिलियन कस्टमर के रिकॉर्ड्स लीक हो गए, इंक्लूडिंग सेंसिटिव मेडिकल इंफॉर्मेशन। एयरटेल का डेटाबेस केस याद है? जुलाई 2024 में 375 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हो गया था, इंक्लूडिंग फोन नंबर्स एंड पर्सनल डिटेल्स। ई माइग्रेट पोर्टल जो कि गवर्नमेंट पोर्टल से है, 2 लाख एंट्रीज लीक हो चुकी थी, इंक्लूडिंग पासपोर्ट डिटेल्स और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स। CH टेक्नोलॉजीज कोऑपरेटिव बैंक्स रैंसमवेयर अटैक से हिट हुआ था, जिससे लाखों कस्टमर इसमें अफेक्टेड थे। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी लीक हो चुकी थी। और ये सिर्फ इंडिया की बात है। ग्लोबली देखो तो फेसबुक और मेटा पे दिसंबर 2024 में 251 मिलियन यूरोस का फाइन लगाया गया था यूरोपियन रेगुलेशंस के थ्रू। मई 2023 में $1.3 बिलियन का GDPR फाइन लगाया गया था, जो कि पूरी हिस्ट्री में अब तक का लार्जेस्ट फाइन है। तुम्हारा डेटा हर रोज हर सेकंड लीक हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, बेचा जा रहा है, और उसके लिए कोई अकाउंटेबल भी नहीं है। कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट बना लेती है और ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन भी ले लेती है तुम्हारा डेटा बेचकर। और इन्वेस्टर को ये बताया जाता है कि हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स का डेटा है जिन्हें हम फ्यूचर में मैनिपुलेट करके कुछ भी बेच सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी और सबसे सीरियस बात, नेशनल सिक्योरिटी की बात। देखो, यूएस क्लाउड एक्ट मार्च 2018 में ये लॉ पास हुआ अमेरिका में। इस लॉ का मतलब सिंपल है, लेकिन इम्प्लीकेशंस बहुत डेंजरस है। यूएस गवर्नमेंट यूएस बेस्ड कंपनी से डेटा डिमांड कर सकती है, चाहे वो डेटा दुनिया में कहीं भी स्टोर्ड हो, लीगली मांग सकती है विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंट्री जिसका वो डेटा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में ये क्लियरली एक्सप्लेन किया है, द इंटरचेंज बिटवीन द यूएस क्लाउड एक्ट एंड फीसा 702 क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर इंडियन डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट अंडर सर्टेन लीगल फ्रेमवर्क्स इवन विदाउट इंडियाज नॉलेज और कंसेंट। मतलब तुम्हारा डेटा 596 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा, 535 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा, 467 मिलियन गूगल यूजर्स का डेटा, ये सब कुछ यूएस गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है कभी भी लीगली, बिना इंडिया को बताए, बिना इंडिया की परमिशन के। ये है डिजिटल कॉलोनाइजेशन का मॉडर्न फॉर्म। 18th एंड 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमसे सोना लिया, हीरा लिया, मसाले चुराए, लेकिन 21st सेंचुरी में अमेरिकन टेक जायंट्स
हमसे डेटा ले रहे हैं और डेटा ही 21st सेंचुरी का असली सोना है। जिसके पास डेटा है उसके पास रियल पावर है, क्योंकि वो आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है। और इस वल्नरेबिलिटी को इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझ चुकी है और डिसाइसिव एक्शन भी लिए जा रहे हैं। बहुत जल्द इंडिया के पास अपना खुद का व्हाट्सएप होगा, हमारा खुद का इंस्टाग्राम होगा और हमारा खुद का गूगल और यूट्यूब भी होगा। फिर हमें हमारे डेटा चोरी होने का कोई डर नहीं होगा। अगर आपने साथ दिया तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। वीडियो को एंड तक देखना, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अगर आप सच में इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इंडिया लिख दो। और हाँ, ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि ये मूवमेंट बहुत लंबी जा सके। आज मैं आपको ऐसे ही एक और इंडियन ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जहां फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स ऑल आर इंडियंस, ऑल दी फाउंडर्स आर फ्रॉम IIT। इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके थ्रू आप हर महीने एक फिक्स्ड इनकम अर्न कर सकते हो, वो भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में, बिना मार्केट की वॉलेटिलिटी के और बिना किसी स्ट्रेस के। अगर आपको हर महीने थोड़ा पैसा चाहिए घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए, EMI या रिटायरमेंट के लिए, तो बॉन्ड इन्वेस्टिंग आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। विंट वेल्थ जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ने बॉन्ड इन्वेस्टिंग को इतना ईजी बना दिया है ना, जहां आप सिर्फ 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहां आपको 9 से लेकर 11% तक का फिक्स रिटर्न मिलता है, वो भी मंथली, क्वार्टरली या एनुअली, जैसे आपको चाहिए वैसे, सीधे आपके बैंक अकाउंट में। अब सवाल ये उठता है कि बॉन्ड ही क्यों? सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन बॉन्ड्स में वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। आपको पहले से पता होता है कि हर महीने कितना पैसा आएगा, कब आएगा और कब प्रिंसिपल वापस मिलेगा। यहाँ सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है। ये एक पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। एक बार इन्वेस्ट करो और हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे। सिंपली पैसिव इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स। अब आप कहोगे कि बॉन्ड इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो विंट वेल्थ ही क्यों? ये देखो, विंट वेल्थ का सेबी स्टॉक ब्रोकर रजिस्ट्रेशन नंबर। ऊपर से ये प्लेटफॉर्म पर जो भी बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं ना, उसमें विंट वेल्थ खुद भी 2% इन्वेस्ट करता है और हर 3 महीने उन कंपनीज का फाइनेंशियल ऑडिट भी करता है। इनका यूजर इंटरफेस और ट्रांसपेरेंसी एकदम टॉप नॉच है। ये देखो इनके मोबाइल ऐप की रेटिंग। तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एक बार विंट वेल्थ ऐप डाउनलोड करके जरूर देखना। शुरू में सिर्फ 5-10 हज़ार इन्वेस्ट करके देख लेना, बाकी आप खुद समझ जाओगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज मैं आपको ऐसे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप अपना डेटा भी सिक्योर कर सकते हो और इंडिया को सपोर्ट भी कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, एंड में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है। लेकिन सबसे पहले ये समझो, प्रोपोर्शनेटली इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स है। बेंगलोर को प्राउडली सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। इंडियन CEOs दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सुंदर पिचाई गूगल के CEO है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, शांतनु नारायण एडोब के CEO है। टैलेंट हमारी है, स्किल्स भी हमारी है और ब्रेन पावर भी हमारा ही है। लेकिन फिर भी इंडिया में मैक्सिमम लोग अमेरिकन टेक ही यूज कर रहे हैं। आपको पता है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वेल, इसका रीजन सिंपल है। अगर कोई इंडियन कंपनी अच्छा ऐप बनाती है, कोई अच्छा सिस्टम बना भी लेती है ना, तो भी इंडियंस उसे यूज नहीं करते हैं, और अगर यूज कर भी लेते हैं ना, तो उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपको याद होगा, कुछ सालों पहले हाइक शुरू हुआ था, याद है? उस वक्त का वन ऑफ द बेस्ट सोशल मीडिया ऐप था, लेकिन बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इंडियंस खुद ही फॉरेन ऐप यूज कर रहे थे। हम या तो इंडियन ऐप्स को अडॉप्ट ही नहीं करते हैं या फिर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन वही जगह जब फॉरेन की कंपनीज के ऐप हमारा डेटा चोरी करते हैं तो हम सोचते भी नहीं है। हम इंडिया का बेस्ट टैलेंट दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देते हैं। सीधी सी बात है, अगर फॉरेन टेक जायंट्स करोड़ों का पेचेक देंगे ना, ऑफर कौन ही रिजेक्ट कर लेगा? यहाँ गलती इंजीनियर्स की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम की ही है। इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है कि लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। सैलरी के नाम पर फॉरेन कंपनीज के कंपैरिजन में हार्डली 10 से 15% की सैलरी मिलती है। उसमें से भी गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है। रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन का कोई ठिकाना नहीं होता है। ऑफिस जाने के लिए पहले 2 घंटे तो हमें ट्रेन की गर्दी में या फिर रोड पे ट्रैफिक में अटकना पड़ता है। मेडिकल फैसिलिटी ठीक ठाक है, वो भी अगर जेब में पैसे हो तो, वरना वो भी नहीं मिल पाती है। गूगल और मेटा का ऑफिस कभी देखा है? ये सिर्फ ऑफिस नहीं है भाई, ये लिटरली 5 स्टार रिसॉर्ट जैसे है जहां काम होता है। मैं तुम्हें कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं कि क्या मिलता है वहां। गूगल माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया का मेन कैंपस देखो, जो गूगल प्लेक्स के नाम से फेमस है। यहाँ फ्री गवर्नमेंट फूड 24/7 अवेलेबल होता है। सिर्फ 1 या 2 कैंटीन नहीं है,
30 से भी ज्यादा कैफेज और रेस्टोरेंट्स है कैंपस के अंदर ही। प्रोफेशनल शेफ्स है, उनको हायर किया गया है जो माइकेलियन स्टार क्वालिटी का खाना बनाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिडनाइट स्नैक सब कंप्लीटली फ्री होता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक डिटेल रिपोर्ट भी पब्लिश की थी जिसमें यह लिखा था कि गूगल्स कैफेटेरियाज आर सो गुड दैट एम्प्लॉइज समटाइम्स ब्रिंग देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स फॉर वीकेंड मील्स। मतलब यहां हम ऑफिस से बाहर निकलना चाहते हैं और वहां लोग ऑफिस के अंदर बैठ के खाना खाना चाहते हैं। इवन अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी ऑफिस के कैंपस में लाना चाहते हैं। इमेजिन करो, ऑफिस का खाना इतना अच्छा कि फैमिली को भी ले आओ वीकेंड पर वहां खाना खाने। इंडियन एमएनसीज में क्या मिलता है? बेसिक सब्सिडाइज कैंटीन जहां क्वालिटी क्वेश्चनेबल होती है और टेस्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा, कई ऑफिस में तो खाना फ्री में भी नहीं मिलता है, हमें घर से ले जाना पड़ता है। लेकिन खाना तो सिर्फ शुरुआत है। ऑन साइट फिटनेस सेंटर्स है जो वर्ल्ड क्लास जिम से भी बेटर है। पर्सनल ट्रेनर्स भी अवेलेबल होते हैं, सब कुछ फ्री में। स्विमिंग पूल्स है, ओलंपिक साइज के बड़े बड़े योगा स्टूडियोज है, मसाज पार्लर्स है, मेडिटेशन के लिए रूम भी है। सब कुछ कंपनी खुद प्रोवाइड करती है क्योंकि कंपनी को आपसे मतलब है। कंपनी को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपके टैलेंट से मतलब है। फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया था गूगल प्रोवाइड्स एम्प्लॉइज विद फ्री फिटनेस क्लासेस रेंजिंग फ्रॉम योगा एंड पायलट्स टू किकबॉक्सिंग एंड जुम्बा along with strength training equipment and cardio machines। और ये फैसिलिटीज यूज करने के लिए अलग से टाइम भी मिलता है वर्किंग आवर्स में। वॉशिंगटन पोस्ट ने मेंशन किया था कि गूगल एम्प्लॉइज को एनकरेज किया जाता है दिन में 1 से 2 घंटे फिटनेस एक्टिविटी के लिए निकालने को, क्योंकि कंपनी बिलीव करती है कि हेल्दी एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इंडिया में ऑफिस में जिम तो दूर, लंच ब्रेक प्रॉपरली नहीं मिलता है। कंटिन्यूअस काम किए जाते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रेस मिलते रहता है और ओवर टाइम के नाम पे हमसे ज्यादा काम करवाया जाता है और एंटरटेनमेंट जीरो होता है। लेकिन गूगल हेडक्वार्टर्स में बोलिंग एलीज है, आर्केड गेम्स है, बिलियर्ड्स टेबल है, फुटबॉल, पिंग पोंग, लिटरली सब कुछ है। ब्रेक टाइम में रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वहां हर वो चीज है जो एक 5 स्टार होटल में होती है। माइक्रो किचन्स हर 150 फीट के डिस्टेंस पर है जहां फ्री स्नैक्स अवेलेबल होते हैं 24/7। चिप्स, चॉकलेट्स, फ्रेश फ्रूट्स, एनर्जी बार्स, कॉफी मशीन, जूस डिस्पेंसर, कभी भी भूख लगे ना वॉक करते करते ले जाओ। इंडिया में चाय कॉफी भी अपने पैसों से मंगवानी पड़ती है और वो भी हम मंगवाएंगे तो 4 लोग को और पिलानी पड़ती है। मेटा का ऑफिस देखा है? उनका हेडक्वार्टर्स मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है और वो भी कम नहीं है। बीबीक्यू एरिया विद प्रोफेशनल ग्रिल्स है जहां एम्प्लॉइज लंच टाइम में फ्रेश ग्रिल्ड फूड एंजॉय कर सकते हैं। आर्केड विद विंटेज वीडियो गेम्स, रूफटॉप गार्डन जहां मेडिटेशन और वॉकिंग एरिया भी है। बाइक रिपेयर शॉप फ्री है जहां तुम्हारी पर्सनल बाइक भी फिक्स हो सकती है। ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज ऑन कैंपस फ्री में। हेयर कट सलून है, कार वॉशिंग सर्विस है। मतलब ऑफिस आके तुम्हें लगता ही नहीं है कि तुम ऑफिस आए हो, लगता है कि रिजॉर्ट में आए हो। ये सब फैक्टर्स कंबाइन होके इंडियन टॉप इंजीनियर्स के लिए एक ऐसे कंपेलिंग रीजन बन जाते हैं ना जो उन्हें वहां ले जाता है। सिर्फ सैलरी नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेविंग पोटेंशियल, लिटरली हर पैरामीटर पर यूएस की ये टेक जायंट ना एडवांटेज ही एडवांटेज दे रही है। तो जब आईआईटी ग्रेजुएट को यूएसए गूगल से ऑफर आती है ना, वो इंडियन कंपनी से मच बेटर होती है और इसीलिए वो इंडिया छोड़ के फॉरेन जाना चाहता है। चॉइस एकदम ऑब्वियस है, मैं होता शायद मैं भी यही करता। ये ब्रेन ड्रेन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां के लोग ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ये टैलेंट एक्सपोर्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो कॉम्पिटिटिव टर्म्स पर वर्ल्ड क्लास टैलेंट को रिटेन कर सके। आप खुद सोचो, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है तो क्या आप इंडिया की इस सिचुएशन में काम करना चाहोगे या फिर फॉरेन जाकर एंजॉय करना चाहोगे? लेकिन फिर भी जोहो की टीम ने इंडिया के लिए टेक बनाया है, यानी उन्होंने सिर्फ जॉब नहीं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है हम सब के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया की सेफ्टी और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आज से करीब 20 साल पहले ये सेम स्टेप चाइना ने भी लिया था। चाइना को केस स्टडी की तरह देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन मिलेंगे। अर्ली 2000s में चाइना में भी गूगल था, फेसबुक था, ट्विटर था, सब कुछ था। इससे चाइना का डेटा भी यूएस के पास जा रहा था और चाइना भी टेक्नोलॉजिकली यूएस पर डिपेंड होते जा रहा था। लेकिन तभी चाइना ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, सब कुछ धीरे धीरे सिस्टमैटिकली बैन कर दिया। जुलाई 2009 में फेसबुक चाइना से कंप्लीटली बैन हो गया। रीजन सिंपल था, उरुमकी राइट्स के वक्त फेसबुक ने चाइनीज गवर्नमेंट को यूजर इंफॉर्मेशन रिलीज करने से मना कर दिया था। फेसबुक को बैन कर दिया गया। सेम टाइम ट्विटर भी बैन कर दिया गया था। मार्च 2009 में यूट्यूब बैन हुआ क्योंकि यूट्यूब पर चाइनीज पुलिस के टिबेटन प्रोटेस्टर्स को मारने वाले वीडियोस वायरल हो रहे थे। उन्हें पता था कि यूट्यूब कभी भी चाइना के नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने व्यूज पर ही फोकस करेगा। फाइनली 22 मार्च 2010
एक हिस्टोरिक डेट जब गूगल सर्च कंप्लीटली रीडायरेक्टेड हो गया अनसेंसर्ड हांगकांग वर्जन पर, इफेक्टिवली बैनिंग गूगल फ्रॉम मेनलैंड चाइना। 27 मई 2014 को जीमेल भी परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया। सितंबर 2014 में इंस्टाग्राम भी बैन हो गया ड्यू टू हांगकांग प्रोटेस्ट। सितंबर 2017 में व्हाट्सएप कंप्लीटली बैन हो गया। मुझे डेट अभी भी पता है, 25 सितंबर 2017। ये वो दिन था जब पूरे चाइना में व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया गया। फरवरी 2019 ऑल विकिपीडिया लैंग्वेजेस ब्लॉक्ड कर दिए गए, यानी टोटल कॉम्प्रहेंसिव बैन। तब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कहा था चाइना टेक्नोलॉजी से कट ऑफ हो जाएगा, इनोवेशन सफर करेगा, इकोनॉमी पिछड़ जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट हुआ। चाइना ने एग्रेसिवली अपने अल्टरनेटिव्स डेवलप किए और प्रमोट भी किए। बाइडू ने गूगल को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। नंबर्स देखो, 2007 में चाइना में गूगल का मार्केट शेयर 19% था और बाइडू का 63%। लेट 2009 में गूगल 36.2% तक पहुंच चुका था, लेकिन 2010 के बैन के बाद 2012 में गूगल 5% पे आ चुका था। नवंबर 2013 में 1.7% पर। 2024 तक गूगल चाइना से कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया। वी चैट ने फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों को रिप्लेस कर दिया। आज वी चैट के ग्लोबली 1.38 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है। चाइना की ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा पॉपुलेशन वी चैट यूज करती है। और सिर्फ मैसेजिंग नहीं, वी चैट पे से 900+ मिलियन यूजर्स एक्टिवली पेमेंट्स भी करते हैं। मिनी प्रोग्राम्स फीचर से 945 मिलियन यूजर्स वेरियस एप्स और सर्विसेज यूज करते हैं। हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, ई कॉमर्स, ट्रांजैक्शंस, सोशल नेटवर्किंग, लिटरली सब कुछ एक ही ऐप के अंदर है। जैसे इंडिया में हमें अलग अलग ऐप यूज करने पड़ते हैं हर एक चीज के लिए, वहां एक ही ऐप से सब कुछ हो जाता है, यानी कंप्लीट सुपर ऐप इकोसिस्टम है। अलीबाबा और टाओबाओ ने अमेज़न को रिप्लेस कर दिया। आज चाइना के ई कॉमर्स में अलीबाबा का मार्केट शेयर 58.2% है और अमेज़न का लेस देन 0.7%। और चाइना की इकोनॉमी, जैसा एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, उसका एग्जैक्टली अपोजिट हुआ। 1979 से लेकर 2018 तक चाइना ने हर साल कंसिस्टेंटली एवरेज 9.5% की एनुअल जीडीपी ग्रोथ मेंटेन की थी। वर्ल्ड बैंक ने इसे ऑफिशियली फास्टेस्ट सस्टेन्ड एक्सपांशन बाय अ मेजर इकोनॉमी इन हिस्ट्री डिक्लेयर कर दिया। इस ग्रोथ के रिजल्ट में 800 मिलियन से भी ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल गए। टेक्नोलॉजी बैन करने के बाद भी ये सब कुछ हो पाया और चाइना आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है टोटल जीडीपी के टर्म्स में। एक्चुअली टेक्नोलॉजी बैन करने की वजह से ही सब कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेलिबरेटली अपना स्ट्रॉन्ग लोकल इकोसिस्टम बनाया, लोकल चैंपियंस क्रिएट किए और सपोर्ट किया। बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट, ये सब ने इकोनॉमी को मैसिवली ड्राइव किया। अब आप खुद सोचो, अगर ये फॉरेन ऐप्स को बैन नहीं किया होता ना, तो शायद वो लोग खुद का ऐप बनाने के बारे में सोचते भी नहीं। इंडिया भी ऐसा ही कर सकता है। कैपेबिलिटी तो है, लेकिन चाइना फंडामेंटली ये अथॉरिटी कर पा रहा था। इंडिया वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। चाइना में कंप्लीट ओवरनाइट बैन्स पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पॉसिबल है, इवन विदाउट मच रेजिस्टेंस। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है, ट्रेड रिलेशन क्रिटिकल है और हमें सबके बारे में सोचना पड़ता है। आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट इंडिया की इकोनॉमी का मैसिव कंपोनेंट है। सिलिकॉन वैली में इंडियन इंजीनियर्स मेजर रोल प्ले करते हैं। तो कंप्लीट चाइना स्टाइल बैन मॉडल यहाँ कॉपी नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेजुअल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एब्सोल्युटली पॉसिबल है और वो शिफ्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडियन कंपनीज को डेलिबरेटली प्रेफरेंस दिया जा रहा है। डेटा लोकलाइजेशन लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रहे हैं। डिजिटल इंडिया मिशन अग्रेसिवली पुश होते जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लॉन्च्ड है। सब कुछ एक ही डायरेक्शन में सिस्टमैटिकली मूव कर रहा है और इस पूरे मूवमेंट का इमर्जिंग पोस्टर बॉय कौन बन रहा है? जोहो, प्योरली इंडियन कंपनी, जीरो फॉरेन फंडिंग है, $1.4 बिलियन से भी ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू है, 100 मिलियन से भी ज्यादा ग्लोबल यूजर्स है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कंपीटिंग डायरेक्टली विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सेल्सफोर्स ग्लोबली और कई सारी सेगमेंट्स में जोहो सक्सेसफुली जीत भी रहा है। तो जोहो एग्जैक्टली है क्या? नाम सुना है कभी? अगर नहीं सुना है ना, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये कंपनी डेलिबरेटली लो प्रोफाइल मेंटेन करती है। नो फ्लैशी मार्केटिंग, नो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, नो अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, बस कंसिस्टेंटली सॉलिड प्रोडक्ट्स डिलीवर करना और इंडियन वैल्यूज फॉलो करना, यही इनका बिजनेस मॉडल है। जोहो की इंस्पायरिंग कहानी 1996 में शुरू हुई थी। फाउंडर है श्रीधर वेम्बू। आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट किया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अमेरिका में कंफर्टेबली सेटल भी थे, अच्छी लाइफ भी थी, लेकिन 1996 में लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया। इंडिया वापस आना है, अपनी खुद की कंपनी बनानी है, अपने ही टर्म्स पर काम
काम करना है, किसी और की गुलामी नहीं करनी है। फाइनली चेन्नई से हम्बल बिगिनिंग के साथ एडवेंट नेट नाम से बिजनेस शुरू किया, जो इवेंचुअली जोहो कॉर्पोरेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया। 2005 में ऑफिशियली नाम चेंज हुआ जोहो, और आज 2025 में जोहो का एनुअल नेट रेवेन्यू 1.4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। 2836 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 600 करोड़ का टैक्स भी भर रहा है। 27% की ईयर ऑन ईयर इंप्रेसिव ग्रोथ है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ हार्डली कोई कंपनी कर पाती है। ग्लोबली 100 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। 17,000 से भी ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉइज वहां काम कर रहे हैं। 55 से भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफर करते हैं जो डायरेक्टली कंपीट करते हैं गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सेल्सफोर्स, स्लैक सबके साथ। और सबसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बात पता है, ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। आज जहां छोटी से छोटी कंपनी बनाने के लिए लोग करोड़ों की फंडिंग उठा लेते हैं, यहां बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के ये सब कुछ बना है। नो वीसी मनी, नो अमेरिकन इन्वेस्टर्स का इंटरफेरेंस, 100% इंडिया ओन, 100% इंडियन कंट्रोल्ड कंपनी है। यहां कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जोहो का बिजनेस मॉडल एकदम क्लियर है। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है, यानी यहां पर एड बेस्ड बिल्कुल नहीं है। मतलब जोहो का रेवेन्यू स्ट्रीम तुम्हारा पर्सनल डेटा बेचने से नहीं आता है। रेवेन्यू डायरेक्टली सर्विसेज और फीस के थ्रू ही आता है। ये कंप्लीट अपोजिट है गूगल और फेसबुक के मॉडल से। गूगल और फेसबुक डेलिबरेटली फ्री सर्विसेज देते हैं क्योंकि उनके लिए तुम प्रोडक्ट हो। कभी सोचा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल ये सब कुछ फ्री क्यों है? क्योंकि तुम्हारा डेटा उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है जो वो एडवर्टाइजर्स को बेचकर करोड़ों का प्रॉफिट बनाते हैं। इससे तुम्हें अलग अलग एड्स दिखाकर मैनिपुलेट किया जाता है। तुम्हारे बाइंग डिसीजंस को इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जोहो में तुम वैल्यूड कस्टमर हो, तुम सर्विसेज के लिए फेयरली पे कर रहे हो, डेटा तुम्हारा कंप्लीटली प्राइवेट रहता है। श्रीधर वेम्बू ने एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में ये क्लियरली बोला था, वी डोंट यूज AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजर और गूगल क्लाउड फॉर आवर कोर सर्विसेज। अराटी स्पेसिफिकली इज नॉट होस्टेड ऑन एनी ऑफ दिस कॉम्पिटिटर्स प्लेटफॉर्म। मतलब जोहो अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। उनका अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने डेडिकेटेड डेटा सेंटर्स है जो कि इंडिया में ही है, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में, और एक एडिशनल मॉडर्न डेटा सेंटर ओडिशा में भी आने वाला है। कंप्लीट ऑपरेशनल कंट्रोल इंडिया में ही रहने वाला है। यानी अब तक ये जो फॉरेन कंट्रीज के एप्स हमारा डेटा लीक कर रहे थे ना, ये बंद हो सकता है। और जोहो सिर्फ एक आइसोलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम है। कंप्लीट बिजनेस नीड्स के लिए कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन सेगमेंट में जोहो के पास सब कुछ है। जोहो क्लिक है, स्लैक का पावरफुल अल्टरनेटिव है। जोहो मेल है जो कि जीमेल का सिक्योर अल्टरनेटिव है। जोहो मीटिंग है, जूम का प्राइवेसी फोकस्ड अल्टरनेटिव। जोहो कनेक्ट है, इंटरनल सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज किया जा सकता है। प्रोडक्टिविटी टूल्स में जोहो राइटर है, जोहो शीट है और जोहो शो भी है। कंप्लीटली गूगल डॉक्स, शीट और स्लाइड्स के अल्टरनेटिव सूट की तरह। जोहो प्रोजेक्ट्स है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम आता है। जोहो वर्क ड्राइव भी है, सिक्योर क्लाउड स्टोरेज और कोलैबोरेशन के लिए, यानी गूगल ड्राइव का अल्टरनेटिव। बिजनेस एप्लीकेशंस में जोहो CRM है, सेल्सफोर्स का कॉस्ट इफेक्टिव पावरफुल अल्टरनेटिव। जोहो बुक्स है अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग के लिए। जोहो पीपल है HR मैनेजमेंट के लिए और पेरोल के लिए। और 40 से भी ज्यादा एडिशनल स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस है वेरियस बिजनेस फंक्शंस के लिए। टोटल 55 से भी ज्यादा इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट साथ में सीमलेसली वर्क करते हैं। मतलब रियलिस्टिकली अगर तुम्हें गूगल वर्कस्पेस से कंप्लीटली शिफ्ट होना है जोहो इकोसिस्टम पर, तो फुल माइग्रेशन स्मूथली हो सकता है। फीचर्स में कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली यहां भी अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग इंडियन अल्टरनेटिव के साथ। ग्लोबली कंपिटिटिव क्वालिटी भी है और मेड इन इंडिया प्राइड भी है, जो कि हमें नेचुरली मिल जाता है। अब आते हैं गेम चेंजिंग अराटी पर, पोटेंशियल व्हाट्सएप किलर एप्लीकेशन। ये ऐप अक्टूबर 2024 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। नाम इंटरेस्टिंग तमिल वर्ड है, कैजुअल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन का कल्चरल मीनिंग है। डाउनलोड और यूज कंप्लीटली फ्री है, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री ग्रेड एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इंटीग्रेटेड है। वॉइस कॉल क्रिस्टल क्लियर, HD वीडियो कॉल्स भी है, अनलिमिटेड ग्रुप चैट्स भी है, लार्ज फाइल की शेयरिंग के लिए पोटेंशियल भी है। लिटरली सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली है जो व्हाट्सएप में स्टैंडर्ड अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर सिग्निफिकेंट एडिशनल फीचर्स भी है। चैनल ब्रॉडकास्ट फीचर्स है विद अनलिमिटेड सब्सक्राइबर के साथ सीमलेसली। व्हाट्सएप डेलिबरेटली उसे लिमिटेड रखता है, रिस्ट्रिक्टिव रखता है। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए फोन नंबर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सिंपली आप ईमेल ID से भी इजीली साइन अप कर सकते हो। कंप्लीट क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी है,
iOS हो, एंड्रॉयड हो, वेब ब्राउजर हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, सब पे ये स्मूथली अवेलेबल है। एब्सोल्युटली नो इंट्रूसिव एड्स, जीरो डेटा सेलिंग टू थर्ड पार्टीज, नो मेटा सर्वेलेंस इन बैकग्राउंड और फंडामेंटली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्राउडली कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सेंसिटिव डेटा इंडिया में सिक्योरली स्टोर्ड होता है अंडर इंडियन प्रोटेक्टिव लॉज। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। शायद ये इंडिया से व्हाट्सएप को खत्म ही कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहेगा, ये कंप्लीट सुपर ऐप बन रहा है। अगले अपडेट में यूजर्स डायरेक्टली इसी ऐप के अंदर से यूपीआई पेमेंट्स भी कर पाएंगे। आप बिल पेमेंट भी कर सकते हो, फ्रेंड्स को मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो, मर्चेंट्स को पे भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे की तरह यहाँ भी, लेकिन ज्यादा सीमलेसली इंटीग्रेटेड होगा। डिजिटल वॉलेट फीचर भी आ रहा है, जहां आप ऐप में ही मनी स्टोर करके रख सकते हो। मतलब 2-5 हज़ार रुपए अगर एक्स्ट्रा रखने हैं ना, तो ऐप में ही रख दो। आप इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस के लिए उसे यूज कर सकते हो। बार बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं है, यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ एग्जैक्टली चाइना के वी चैट सक्सेसफुल मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए मिनी प्रोग्राम्स इकोसिस्टम को मेन अराटी ऐप के अंदर ही रन करेंगे, बिना सेपरेटली डाउनलोड किए। मतलब फूड ऑर्डरिंग के लिए जोमैटो, स्विगी जैसी सर्विसेज डायरेक्टली अराटी से ही हो जाएगा। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बिग बास्केट या ब्लिंकिट टाइप एक्सपीरियंस इंटीग्रेटेड होगा। कैब बुकिंग के लिए उबर या ओला के अल्टरनेटिव बिल्ट इन ही होंगे। मूवी टिकट्स के लिए बुक माई शो फंक्शनलिटी यहीं पे एम्बेडेड होगी। गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक एक्सेसिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड, एप्लीकेशन, पासपोर्ट, ट्रैकिंग, सब कुछ एक ही जगह पर हो जाएगा। लाइवमिंट ने दिसंबर 2024 में रिपोर्ट किया था, जोहो इज इन एडवांस टॉक्स विद ओवर 50 सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, food delivery apps and government departments to integrate their services as mini programs within Arati by mid 2025। मतलब इमेजिन करो, तुम्हें अलग से 15-20 ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीज़ें एक ही ऐप के अंदर आ जाएगी। अराटी खोलो, सब कुछ वहीं अवेलेबल होगा। फ़ोन में स्टोरेज स्पेस भी बचेगी और फ़ोन की फंक्शनलिटी भी बेटर हो जाएगी। डेटा यूसेज भी कम होगा और यूज़र का एक्सपीरियंस भी सीमलेस हो जाएगा। और टेक्निकली अराटी ऑलरेडी व्हाट्सएप से काफ़ी एडवांस फीचर ऑफर कर रहा है। मल्टी डिवाइस सपोर्ट सीमलेसली है। तुम साइमल्टेनियसली 5 डिवाइस पर लॉग्ड इन रह सकते हो बिना प्राइमरी फ़ोन को ऑनलाइन रखे। मैसेज शेड्यूलिंग फीचर भी है। तुम एडवांस में किसी भी मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो स्पेसिफिक टाइम पर सेंड होने के लिए। लाइक एग्जाम्पल बर्थडे रिमाइंडर्स, या फिर आप कोई और रिमाइंडर रखना चाहते हो, प्रोफेशनल मैसेजेस है जिसको आप एक स्पेसिफिक टाइम पे करना चाहते हो, सब कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रात को मुझे याद आ गया कि भाई कल सुबह मुझे 9 बजे किसी को ये मैसेज भेजना है। हो सकता है मैं सुबह 9 बजे भूल जाऊं, लेकिन मैं अभी से उसको शेड्यूल करके रख सकता हूं। इसके अलावा एडवांस्ड ग्रुप मैनेजमेंट का फीचर भी है। ग्रुप में आप 10,000 मेंबर्स तक ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप में करंट लिमिट 1024 की ही है। 2 GB तक की फाइल भी शेयर कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन भी है जोहो वर्क ड्राइव के साथ। अनलिमिटेड फाइल्स आप स्टोर कर सकते हो एनक्रिप्टेड फॉर्म में। बिजनेस टूल्स बिल्ट इन है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट अनलिमिटेड है। कस्टमर टैगिंग सिस्टम भी है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस है। एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी है जो बताता है कि कितने लोगों ने मैसेज देखा, कितनों ने रिप्लाई किया, कितनों ने नहीं देखा, सब कुछ। छोटे बिजनेसेस के लिए ये एक गोल्ड माइन है। जहां व्हाट्सएप आपको लूट रहा है, ये ऐप आपकी डेटा और आपकी प्राइवेसी को फोकस कर रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, कंप्लीट प्राइवेसी और डेटा सोवरेनिटी गारंटी है जो व्हाट्सएप कभी नहीं दे सकता है। अराटी के सारे सर्वर्स इंडिया में ही है। डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाता है। मेटा के पास तुम्हारा कोई डेटा नहीं जाता है। यूएस क्लाउड एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इंडियन गवर्नमेंट को अगर लीगली जरूरत पड़ी ना स्पेसिफिक केसेस में, तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही आपका डेटा एक्सेस किया जा सकता है। मनी कंट्रोल ने मार्च 2025 में सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश की थी और ये कंफर्म किया था कि अराटी की सिस्टम इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के हिसाब से सर्टिफाइड है और व्हाट्सएप से ज़्यादा सिक्योर है। कैन यू इमेजिन, हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा ऐप है जो व्हाट्सएप से ऑलरेडी ज़्यादा सिक्योर है। वो इंडियन ऐप है, लेकिन फिर भी हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें शायद व्हाट्सएप की आदत लग चुकी है। अब अगर तुम इंडिया के इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहते हो ना, तुम्हें जेन्युइनली डिजिटल सोवरेनिटी चाहिए ना, अगर तुम्हें पर्सनल प्राइवेसी की वैल्यू चाहिए और अगर तुम्हें मेड इन इंडिया पर स्ट्रांग बिलीफ है ना, तो कॉन्क्रीट एक्शन लेना शुरू करना होगा। मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूं, बस इसे फॉलो कर लेना। इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। स्टेप नंबर 1, अराटी इमीडिएटली इंस्टॉल करो। गूगल प्ले स्टोर में जाओ, अराटी सर्च करो, डाउनलोड करो, अकाउंट क्रिएट करो। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को ग्रेजुअली माइग्रेट करो अराटी पर। क्लोज फ्रेंड्स को कन्विंस करो कि भाई तू भी इधर आ जा। नेटवर्क इफेक्ट तुम इंडिविजुअली भी बिल्ड कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, जोहो मेल सीरियसली ट्राई करो। एक नया प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करो, कस्टम डोमेन
रजिस्टर कर लो, अगर बिजनेस है तो जीमेल ग्रेजुअली फेज आउट कर दो, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस प्राइमरीली जोहो मेल से स्टार्ट करो। देखो इससे होगा क्या, आप गूगल पर टोटली डिपेंडेंट हो, लेकिन धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी कम होते जाएगी। ईमेल सिग्नेचर में प्राउडली मेंशन करो, प्राउडली यूजिंग जोहो मेल, मेड इन इंडिया। इस क्लियर स्टेटमेंट को पब्लिक बना दो, हर किसी को पता चलने दो कि यस हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, जोहो वर्कस्पेस एक्सप्लोर करो। अगर तुम फ्रीलांसर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो तो जोहो वर्कस्पेस सब्सक्राइब करो। डॉक्स, शीट्स, प्रेजेंटेशन एक्सटेंसिवली ट्राई करो। गूगल वर्कस्पेस का एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, सिग्निफिकेंट सेविंग भी होगी और इंडियन कंपनी को मीनिंगफुल सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपकी हेल्प से इंडिया भी सेल्फ रिलायंट बन पाएगा, इंडिया भी टेक रेवोल्यूशन ला पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से विंट वेल्थ के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना मत भूलना। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.